मैं रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की हम टॉपिक लेकर गए हैं, हमने पिछली कक्षाओं में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसमें पत्रकारिता का महत्व बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में प्रमुख पत्र, पत्रिकाएं और पत्रकार का हम आज टॉपिक लेके आए हैं, तो उसका हम आज अध्ययन करेंगे कि प्रमुख पत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पत्रिका हैं और पत्रकार आदि के बारे में हम आज इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव जीवन में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण स्थान और उच्च आदर्शों के पालन के लिए सदैव अपनी पहचान बनाती आ रही है। भारतीय पत्रकारिता का महत्व इस रूप में आंका जाना चाहिए कि भारत में प्रेस के आरंभ होते ही भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता भारतीय पत्रकारिता के लिए टेढ़ी भ्रुकुटी लिए आतंककारी ही सिद्ध हुई। फिर भी भारतीय पत्रकारिता ने अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए अनेक कष्ट उठाए। भारतीय पत्रकारिता का विकास आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व ही श्री युगल किशोर शुक्ल के संपादक में प्रकाशित भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित देवरागनी लिपि में उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित से हुआ और इसके बाद बंगदूत 10 मई 1826 ईस्वी तथा दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन सन 1854 में प्रकाशित हुए। ये सभी पत्र कलकत्ता से ही प्रकाशित होने प्रारंभ हुए थे। भारत की विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, जिसमें से सन 2003 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 28,580 समाचार पत्रों में 23,330 दैनिक पत्र थे तथा हिंदी में प्रकाशित कुल पत्र 4,28,190 थे और दैनिक समाचार पत्रों में हिंदी के 15,330 पत्र थे। इस तरह भारत के समाचार पत्र 2005 के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों की प्रसार संख्या में पर्याप्त वृद्धि भी हुई। 1 लाख से अधिक प्रसार संख्या वाले प्रमुख हिंदी दैनिक निम्न हैं। सबसे पहले नवभारत टाइम्स, जो दिल्ली से छपता था, हिंदुस्तान दिल्ली से, पंजाब केसरी, जालंधर, नई दुनिया इंदौर से, दैनिक जागरण कानपुर से, दैनिक भास्कर भोपाल से और राजस्थान पत्रिका जो है। हिंदी के कतिपय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों का उल्लेख निम्न प्रकार रहा है। नवभारत टाइम्स दिल्ली से इसका प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 से प्रारंभ हुआ और इसके बाद प्रधान आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकर थे। आरंभ में यह नवभारत नाम से ही निकला था, पर श्री माता दीन भगोरिया के संपादकत्व में इसका नाम नवभारत टाइम्स 19 जून 1950 को कर दिया गया। इसके संपादकों में अज्ञेय, राजेंद्र माथुर, अक्षय कुमार जैन, सुरेंद्र प्रताप सिंह उल्लेखनीय रहे हैं।
यह कई जगह से प्रकाशित होने वाला हिंदी दैनिक है। इसका प्रकाशन दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई, लखनऊ, पटना से भी होता है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का पत्र है, जिसे अनेक बार अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जयपुर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पर बाद में बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय समाचारों के साथ विशिष्ट महत्ता प्राप्त संपादकीयों, शिक्षा, विज्ञान, वित्त वार्ता, देश विदेश, खेल, खिलाड़ी, वाणिज्य विषयक समाचारों के लिए सराहा जाता है। इसका रविवारीय संस्करण रविवार्ता के नाम से विविध समसामयिक सामग्री, खेल, कहानी, कविता, रंगमंच, पुस्तक, समीक्षा, बाल भारत, महिला मंडल आदि स्तंभों से परिपूर्ण रहता है। इसके वर्तमान संपादक श्री विनोद मिश्र है तथा प्रसार संख्या लगभग 4 लाख। इसी प्रकार दैनिक हिंदुस्तान, दिल्ली से इसका प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 में प्रारंभ हुआ। इसके भी आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकर थे, जो बाद में नवभारत टाइम्स के संपादक भी बने। इनके पश्चात सर्वश्री मुकुट बिहारी वर्मा, हरिकृष्ण त्रिवेदी, रतनलाल जोशी, चंदूलाल चंद्राकर, विनोद मिश्र संपादक रहे। ये हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड प्रकाशन समूह का प्रसिद्ध पत्र है तथा अपनी सहज साज सज्जा के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। इसका प्रकाशन दिल्ली के अतिरिक्त पटना से भी होता है। अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम सैन्य संस्करण सैन्य टाइम्स नाम से भी प्रकाशित होता है। यह पत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्यों तथा क्रांतिकारी यशपाल की कहानियाँ प्रकाशित करने में अग्रणी रहा है। आरंभ से ही यह राष्ट्रीय आंदोलन का तथा हैदराबाद सत्याग्रह का समर्थक रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारी सेंसरशिप के कारण 6 माह तक बंद रहा। अपने अग्रलेखों, संपादकीय, हास्य व्यंग स्तंभ, यत्र तत्र सर्वत्र और रविवारीय आखिरी पृष्ठ पर साप्ताहिक व्यंग नारद जी खबर लाए हैं शीर्षक के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। इन व्यंग स्तंभों के लेखक सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास थे। रविवारीय संस्करण में स्वास्थ्य चर्चा, राशिफल, पुस्तक समीक्षा, चित्रपट समीक्षा, बाल जगत, महिला जगत, लेख, कहानी, कविता आदि स्तंभ रहते हैं। इनके संपादक श्री गोविंद केसरीलाल और इसकी प्रसार संख्या 2,70,430 के लगभग है। दूसरा है नवभारत, नागपुर से इसका प्रकाशन सन 1938 में प्रारंभ हुआ। इसके आदि संपादक श्री राम गोपाल माहेश्वरी थे। मध्य प्रदेश में अच्छी ख्याति प्राप्त समाचार पत्र जबलपुर, भोपाल, रायपुर, इंदौर, नई मुंबई से प्रकाशित होता है। श्री माहेश्वरी के बाद इसके संपादक मायाराम सुरजन, कालिका प्रसाद दीक्षित एवं मदन लाल माहेश्वरी रहे हैं। इसकी संपूर्ण प्रसार संख्या लगभग 1,18,000 है। और अगला है नई दुनिया। इंदौर से इसका प्रकाशन 5 जून 1947 से सर्वश्री कृष्णकांत मुदगल तथा कृष्णकांत व्यास के प्रयत्नों से आरंभ हुआ और सांध्यकालीन दैनिक पत्र के रूप में आरंभ होने वाले इस पत्र के रायपुर और जबलपुर संस्करणों को सन 1971 से बंद कर दिया गया और इसके प्रत्येक आदि संपादक श्री राहुल बारपुते, उसे बाद राजेंद्र माथुर थे। इसने भारतीय भाषाओं के बड़े समाचार पत्रों के उत्कृष्ट मुद्रण के लिए सन 1980 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। आज यह मध्य प्रदेश का प्रमुख दैनिक है और मध्य प्रदेश के 6 संस्करणों की श्रृंखलाएँ हैं।
अपनी साज सज्जा, सरल भाषा, उत्कृष्ट संपादकीय तथा ताज़ा समाचारों के कारण नई दुनिया देश के सर्वश्रेष्ठ दैनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा पत्रकारिता के सर्वोच्च आदर्श एवं मानदंडों से ही पूर्णतः संपन्न है। कला, साहित्य, सांस्कृतिक समर्थन के संबंध क्षेत्र में नई दुनिया के लिए विशेष स्थान है। वर्तमान समय में इसकी प्रसार संख्या लगभग 1,65,000 है और संपादक श्री नरेंद्र तिवारी। आर्यावर्त, पटना, बिहार से इसका प्रकाशन सन 1941 में दरभंगा नरेश श्री कामेश्वर सिंह ने प्रारंभ किया और इसके आदि संपादक पंडित दिनेश दत्त झा थे। बाद में ब्रजनंदन आजाद, श्रीकांत ठाकुर, जयकांत मिश्र, हीरानंद झा शास्त्री थे। अपने उच्च स्तरीय संपादकीय चिंतन और निष्पक्षता के लिए इसका राज्यव्यापी प्रसार रहा है। यह राष्ट्रवादी नीति का प्रबल पोषक है। यह बिहार का प्रमुख और उच्च स्तरीय दैनिक है। वर्तमान के से संपादक श्री हीरानंद झा शास्त्री है और उनकी प्रसार संख्या लगभग 1,90,000 है। आज वाराणसी से 5 सितंबर 1920 से इसका प्रकाशन श्री शिवप्रसाद गुप्त के प्रयत्नों से आरंभ हुआ। श्री गुप्त विदेश से लंदन टाइम्स जैसे पत्र की कल्पना लेकर लौटे। ज्ञान और मंडल की स्थापना के साथ आज का प्रकाशन श्री प्रकाश जी के संपादक में आरंभ किया। कमलापति त्रिपाठी, विद्या भास्कर, बाद में इसके संपादक बाबू राय प्रहाड़कर, लक्ष्मी शंकर व्यास, रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर रहे हैं। सन 1924 से 1942 तक पंडित विष्णु राव पराड़कर इसके संपादक रहे। उन्होंने आज के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा, नई गति, स्वरूप प्रदान किया। दिल्ली से काशी तक अपना हिंदी टेलीप्रिंटर लगाने वाला यह पहला समाचार पत्र था। वाराणसी के अतिरिक्त कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, पटना, रांची, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ से भी संस्करण प्रकाशित होते हैं। आज गांधी जी के आंदोलन और लोकमान्य तिलक की नीतियों का संप्रेषक तथा अनेक बार विशेषता का कोपभाजन भी बना। अपने अग्रलेखों, संपादकीयों, टिप्पणियों, साहित्यिक अंकों से संपन्न यह आज राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधारक का प्रबल समर्थक रहा। भाषा शैली की सरलता, अपने समर्थ व्यंग्यात्मक स्तंभों के साथ साथ गांव की चिट्ठी, चतुरी चाचा की चिट्ठी के लिए पाठक वर्ग में स्थान बनाने वाले इस पत्र के संवाददाता बर्मा, इंग्लैंड, मॉरिशस आदि तक फैले हुए हैं। जिलों और नगरों के विशेष संस्करण निकालने की अपनी विशिष्टता के कारण ये सर्वत्र सराहा जाता है। दैनिक आज का रविवारी संस्करण अत्यंत रोचक और विधा बहुलतापूर्ण होता है। वर्तमान में इसके संपादक श्री सत्येंद्र कुमार गुप्त है और इसके वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, रांची, आगरा संस्करणों की संख्या 3.5 लाख से भी अधिक है। इस प्रकार हिंदी में प्रमुख जो पत्र निकलते थे ये संक्षिप्त इनके हैं, जिसमें दैनिक हिंदुस्तान है, नवभारत है, नई दुनिया है, आर्यावर्त है। ये सभी पत्र को प्रमुख भूमिका है। थैंक यू, धन्यवाद।